कांग्रेस में कभी ब्राह्मण राजनेताओं का अपना एक प्रभाव और दबदबा रहा है, पर अब पिछले कुछ समय से हरियाणा में ब्राह्मण राजनेताओं को कोई भी अहमियत नहीं दी जा रही है। यही वजह है कि एक एक करके कांग्रेस से कई बड़े ब्राह्मण राजनेता किनारा करते चले गए। मसलन विनोद शर्मा कांग्रेस में एक बड़े ब्राह्मण नेता हैं। कांग्रेस में लगातार उपेक्षा के चलते उन्होंने साल 2013 में कांग्रेस को छोड़ दिया और खुद का राजनीतिक दल बना लिया। सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक के साथ भी ऐसा हुआ। अब वे भाजपा में हैं। पहले निर्दलीय और फिर कांग्रेस से सांसद बनने वाले अरविंद शर्मा को भी आखिरकार कांग्रेस छोड़नी पड़ी। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समुदाय के राजनेताओं को सदैव अहमियत दी है। दरअसल हरियाणा में ब्राह्मण समुदाय के करीब 5% वोट हैं, पर ये वोट बैंक निर्णायक माना जाता है। सियासी पंडितों का मानना है कि कांग्रेस में ब्राह्मण राजनेताओं की एक लंबी परंपरा रही है। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा गठन के बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। 17 मार्च 1967 को वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, पर 24 मार्च को उनकी कुर्सी गिरा दी गई। हरियाणा में 55 बरस की सियासत में पंडित भगवत दयाल शर्मा कांग्रेस में एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा रहे। वे उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। इसी तरह से पंडित चिरंजी लाल शर्मा हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की ओर से एक बड़े ब्राह्मण नेता रहे। वे 4 बार लगातार करनाल से सांसद चुने गए, पर जिस कांग्रेस में पहला मुख्यमंत्री ही ब्राह्मण समुदाय से बना, आज उसी कांग्रेस में ब्राह्मण चेहरे कहीं खो से गए हैं। चिरंजी लाल शर्मा हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा रहे। वो लगातार 4 बार करनाल से सांसद बने। राजीव गांधी की ओर से लाए गए 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने में उनकी अहम भूमिका रही। वे लगातार 10 साल तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में उनके बेटे कुलदीप शर्मा कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं। वे विधानसभा के अध्यक्ष रहने के अलावा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी प्रधान रह चुके हैं, पर वर्तमान में कुलदीप शर्मा के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुलदीप जहां लोकसभा के चुनाव में करनाल से भाजपा के संजय भाटिया से चुनाव हार गए, वहीं विधानसभा चुनाव में भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। आज भी करनाल की सियासत में नहीं, प्रदेश की सियासत में पंडित चिरंजी लाल शर्मा एक बड़े ब्राह्मण राजनेता के रूप में याद किए जाते हैं। साल 1980 के चुनाव में चिरंजी लाल ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए जनता पार्टी की सुषमा स्वराज को 22,328 वोटों के अंतर से पराजित किया और पहली बार संसद में पहुंचे। 1984 के चुनाव में चिरंजी लाल ने आईसीजी के देवी सिंह को 99,952 मतों से हराया और दूसरी बार सांसद बने। चिरंजी लाल को 2,47,063 वोट मिले। चिरंजी लाल को 1,48,111 मत मिले, तो सुषमा स्वराज 77,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। 1989 में चिरंजी लाल ने सुषमा स्वराज को 8,673 वोटों के अंतर से हराते हुए जीत की हैट्रिक बनाई, तो साल 1991 के चुनाव में चिरंजी लाल ने जनता दल के चशमपाल सिंह को 55,182 वोटों के अंतर से पराजित करते हुए जीत का चौका लगा दिया। किसी एक सीट पर हरियाणा में फिर कोई जीत का चौका नहीं लगा पाया। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह लगातार 2 सीटों पर यानी महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम से 4 बार सांसद बने हैं। इसी प्रकार से भगवत दयाल शर्मा 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। पिछले कुछ ही वर्षों में कांग्रेस से एक एक करके कुछ ब्राह्मण चेहरे किनारा कर गए। हरियाणा की राजनीति में विनोद शर्मा बड़े ब्राह्मण नेता थे और उनकी ब्राह्मण मतदाताओं पर अच्छी पकड़ रही। वे केंद्र में मंत्री और हरियाणा में भी
कैबिनेट मंत्री रहे। 2014 के चुनाव से पहले विनोद शर्मा भी कांग्रेस को छोड़ गए और खुद की हरियाणा जनचेतना कांग्रेस का गठन कर लिया। उन्होंने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा पर कामयाबी नहीं मिली। अभी इसी साल के शुरुआत में उनकी पत्नी अंबाला नगर निगम से मेयर निर्वाचित हुई। सियासी पंडितों का मानना है कि विनोद शर्मा ने एक तरह से कांग्रेस की ही वोट बैंक में सेंध लगाई है। अरविंद शर्मा कभी कांग्रेस से सांसद थे, अब भाजपा में हैं। इसी तरह से सोनीपत से वर्तमान सांसद रमेश कौशिक भी कांग्रेस की सियासत में सक्रिय रहे, लेकिन अहमियत न मिलने पर वे भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। सियासी पंडितों का मानना है कि ब्राह्मण समुदाय के वोट एक तरह से कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, पर कांग्रेस की ओर से लगातार ब्राह्मण समुदायों के नेताओं की उपेक्षा किए जाने के बाद ये वोट बैंक कांग्रेस से खिसका है और भाजपा ने एक तरफ से ब्राह्मण नेताओं को अहमियत देकर इस वोट बैंक को अपने पाले में करने में सफल रही। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा ने ब्राह्मण राजनेताओं को अहमियत दी है। प्रोफेसर रामविलास शर्मा को 2 बार पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। वे 4 बार मंत्री और 5 बार विधायक निर्वाचित हुए। हालांकि 2019 का चुनाव वे हार गए, पर आज भी प्रोफेसर शर्मा भाजपा में एक बड़े कद के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समुदाय से मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री हैं, तो हरियाणा के 10 लोकसभा सदस्यों में से 2 ब्राह्मण समुदाय से हैं। रोहतक से अरविंद शर्मा सांसद हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को पराजित किया था। इसी तरह से रमेश कौशिक लगातार दूसरी बार सोनीपत से सांसद चुने गए हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पराजित कर लोकसभा में पहुंचे। इसी प्रकार से डीपी वत्स जैसे नेता को पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया। इससे पहले 90 के दशक में पार्टी में आईडी स्वामी एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा रहे। आईएएस रह चुके आईडी स्वामी 1991 में भाजपा में आए और 1996 में वे करनाल से पहली बार सांसद बने। साल 1999 में आईडी स्वामी ने चौधरी भजन लाल जैसे बड़े चेहरे को पराजित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।